में असीम शक्तियों का विचरण होता रहता है। मतलब जितनी भी क्रियाएं होती हैं ब्रह्मांड में, वो सब ऊर्जा के रूप में कहीं ना कहीं संचित हो जाती हैं, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल अपना ऊर्जा रूप बदलती है। और इस सबसे बड़ा रोचक इसमें बात यह है कि जो ऊर्जाएं होती हैं ये एक आम मनुष्य से, एक व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करती हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, जो अपने चक्रों को जगा लेते हैं, या जिनकी कुंडली का जागरण हो जाता है, या ऐसे कह लीजिए कि जिनके अंदर आध्यात्म होता है, वो इन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। या कह लीजिए कि इन ऊर्जाओं को महसूस करने के लिए जो योग्यता है, वो आध्यात्म की जो डिग्रियां हैं, आध्यात्म के जो चरण हैं, वो होते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति साधक आध्यात्म में बढ़ता जाता है, उसके चक्र का जो मापदंड है वो बदलता जाता है, और मनुष्य अपने चक्रों के मापदंड के आधार पर ऊर्जाओं से संपर्क में आता है। ये माता की कृपा से ऐसा संभव है। अच्छा, जो लौकिक चीज़ें होती हैं वो उनकी बहुत जिज्ञासा रहती है लोगों के प्रति कि ये कौन सी शक्तियाँ हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अनुसार जो सारा विश्व है वो चल रहा है। और इनके संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं, जो शक्तियाँ उनके संपर्क में आती हैं, तो उस साधक को इस चीज़ का अनुभव भी होता है, लेकिन एक आम आदमी इसका अनुभव नहीं कर सकता है। जो लोग साधनाओं में रहते हैं उनको इस शक्तियों का अनुभव होता है, और वो इस अनुभव को बहुत स्पष्ट महसूस करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी साधना की कौन सी सीमा चल रही है। अच्छा, अब दोस्तों जो आपको बताना चाहते हैं हम कि जो व्यक्ति निरंतर पूजा पाठ करते रहते हैं, निरंतर माता के संपर्क में रहते हैं, या कह लीजिए माता की जिन पर कृपा होती है, क्योंकि विश्व में, ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया बिना माता की कृपा के संभव नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म कर रखे हैं और माता की वो कृपा प्राप्त कर लेता है, तो माता जो है उसके दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसे विचार डाल देती हैं कि वो आध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो आभा मंडल होता है बहुत ही जागृत होता है, कह लीजिए ऑरा बहुत सशक्त ऑरा होता है, और ऐसे भक्त के सभी चक्र सक्रिय हो जाते हैं और उसको पारलौकिक आहट का एहसास होने लगता है, उसको महसूस करता है। दोस्तों, यह ऊर्जा जो होती है निरंतर ध्यान से और आकर्षित होती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या ऊर्जाओं को महसूस करना चाहते हैं, ये तुरंत उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ भी लागू होता है कि जिस क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अगर हम कोई क्रिया करते हैं, मतलब हम इन शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये शक्तियाँ भी हमको जानना चाहेंगी। दोस्तों, जो शक्तियाँ होती हैं ये इष्ट के रूप में हो सकती हैं, या जिनकी हम पूजा करते हैं वो हो सकती हैं, या ये पितृ जो होते हैं हमारे वो हो सकते हैं। ये शक्तियाँ हमसे कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ जो होती हैं अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती हैं। ये भक्त को नहीं, वो शक्तियाँ जो होती हैं भक्त को एक ऑरा मंडल के रूप में देखती हैं कि इसका ऑरा कितना मजबूत है। और जैसे सिम जो होता है वो सैटेलाइट से संपर्क में आता है, और सिर्फ सिम होगा, अगर 4G सिम होगा तो उतनी जल्दी संपर्क में आएगा, 2G होगा या 10G होगा, उसी हिसाब से ये किरणें होती हैं। तो जो ब्रह्मांड की किरणें हैं ऑटोमेटिक उस ऑरे से संपर्क में आ जाती हैं, और ये ऑरे जब संपर्क में आती हैं तो ये मस्तिष्क से इसका कनेक्शन होता है, सहस्रार चक्र से। तो उसके मस्तिष्क में ऐसे विचार डालती हैं कि उसका जीवन बहुत सरल हो जाए, क्योंकि इन शक्तियों का, इन ऊर्जाओं का एक परम उद्देश्य होता है कि जीवन, जो मनुष्य को जीवन मिला है या जो जीवन है पृथ्वी पर, उसको सहज बनाया जाए। अब दोस्तों, ये जो शक्तियाँ होती हैं ये मनुष्य का मार्गदर्शन करके उसको कुछ बताना चाहती हैं, और उसको ये बताना चाहती हैं कि तू कैसे अपना जीवन आसान कर सकते हो। तो दोस्तों, कुछ संकेतों के माध्यम से हम जान सकते हैं, या साधक जान सकता है कि ये शक्तियाँ जो होती हैं उसका मार्गदर्शन कर रही हैं, और ये शक्तियाँ उससे कुछ कहना चाहती हैं। क्या संकेत होते हैं? दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बटन भी दबाइए जिससे कि आपको नई वीडियो तुरंत मिलती रहे। दोस्तों, पहला जो वो है कि जो भक्त को पता चलने लगता है कि ये शक्तियाँ उसका साथ दे रही हैं, कि उसको उसके प्रश्नों का, या उसको उसकी समस्याओं का उत्तर तत्काल रूप में मिल जाता है। जिससे जो प्रश्न लेकर के एक आम आदमी घूमता रहता है, ढूंढता रहता है और परेशान रहता है, वो डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहता है, स्पेशलिस्टों के चक्कर लगाता रहता है, और उसको उत्तर नहीं मिल पाता है।
लेकिन जो साधक होते हैं उनको किसी न किसी रूप में उस प्रश्न का उत्तर अचानक मिल जाता है, जिस प्रश्न के उत्तर के लिए वो ढूंढता रहता है, परेशान रहता है। और ये जो प्रश्न होते हैं वो उसकी शंका का समाधान कर देते हैं। ये ऐसे कर सकते हैं जैसे वो साधक है और उसकी शक्तियाँ मदद करना चाहती हैं, तो शक्तियाँ स्पष्ट रूप से सामने तो आ नहीं सकती, और आ भी जाएंगे तो वो व्यक्ति इसको देख नहीं पाएगा। तो जैसे उसकी मदद इस तरह करते हैं जैसे उसने कोई वीडियो देख ली या उसको कोई संत मिल गया, उसने ऐसी बात बता दी कि उसकी समस्या का समाधान हो गया, या उसने ऐसी कोई किताब पढ़ी, ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा जिसमें उसकी समस्या का समाधान था। इस तरह से ऐसा होता है। दोस्तों, दूसरा वो संकेत होता है, जो साधक होंगे उनके शरीर में टेम्परेचर जो होता है बदलने लगता है। मतलब उनका जो शरीर का टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा हुआ करता है। कभी कभी वो एकदम गर्मी का अनुभव करते हैं कि सर में दर्द होने लगेगा और उनको नींद नहीं आएगी। नींद में उनको ऐसा होता है कि कुछ लगने लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो उनको छू रही है, उन पर दबाव बना रही है, एकदम से उठ के बैठ जाता है। दोस्तों, ये वही शक्तियाँ होती हैं जो साधक से कुछ कहना चाहती हैं, और साधक उस सीमा पर पहुंच जाता है। वो उतनी ऊर्जा अपने ऑरा को इतना मजबूत कर लेता है, अपने कुंडली को जागृत कर लेता है, अपने चक्रों को सक्रिय कर लेता है कि वो जो शक्तियाँ हैं उसके संपर्क में आने लगती हैं। दोस्तों, अगला जो विचार आता है, अगली जो संकेत है जो वो ये है कि सही कार्य करने की उसको प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, बताते हैं कि जो एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, वो जब भी कोई प्रयोग करते थे तो समझ लीजिए कि पहले उस प्रयोग को आंखें बंद करके पहले वो उसको कर लेते थे, पूरी तरीके से मानसिक रूप से कर लेते थे, और उनको वो चीज़ पता, कोई शक्ति ऐसी होती थी कि उनका प्रयोग वो मस्तिष्क में ही उसको पूरा करके उसका रिजल्ट देख लेते थे। उसके बाद वो जो है उस प्रयोग को बताते थे। उन्होंने 369 का जो फिगर बताया था कि ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं ये किसी न किसी रूप में मनुष्य की मदद किया कर सकती हैं। इंडिया में भी ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे रामानुजम थे। वो बताते हैं कि कोई देवी उनको स्वप्न में आती थी और उन्होंने ऐसी प्रमेय उन्होंने ढूंढी हैं जिनको आज आईटी में, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। आप सोच लीजिए कि कोई वो मतलब अंधविश्वास वाली बातें उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने ऐसी बात कही थी और ऐसे प्रमेय उन्होंने ढूंढ दी थी जिसका कोई लॉजिक नहीं था उस समय, और उन्होंने उस पर जो है काफ़ी बिल्कुल बाकायदा, और एक दो नहीं हज़ारों की संख्या में वो प्रमेय हैं। वो प्रमेय आज भी गणित में पढ़ाई जाती है, के लिए गणित का वो आधार है। और वो कहते थे कि मुझे एक देवी आती है स्वप्न में, और वो स्वप्न में देवी उसको करके बताती हैं कि ये कैसे फैक्ट जो है, क्योंकि जो मैथ की प्रमेय होती हैं या मैथ के जो फार्मूले होते हैं वो नेचुरल होते हैं। जैसे त्रिभुज का एरिया निकालना है तो त्रिभुज का एरिया वो कोई अंधविश्वास नहीं है, वो नेचुरल होता है, वो ऐसा उतना होता भी है। तो इस प्रकार जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती हैं या देवी की शक्तियाँ होती हैं वो सब उन्हीं ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में संचित रहता है सारा ज्ञान, और वो किसी न किसी रूप में जो योग्य पात्र होता है उसको वो शक्तियाँ बता देती हैं, और वो निस्वार्थ भाव से उसका यूज करता है और समाज में दे देता है। दोस्तों, अगला जो बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि जो ये शक्तियाँ होती हैं ये इसको गुरु से मिला देती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो जागरूक है या जो पूजा पाठ करता है, जिसके अंदर आध्यात्म जगा हुआ है, जो कुछ जानना चाहता है, तो हमेशा वो अपने से उच्च ज्ञानी की तलाश में रहता है, मतलब गुरु की तलाश में रहता है, क्योंकि हर चीज़ का उत्तर उसको किताबें और इंटरनेट से नहीं मिल पाता है। वो एक ऐसा फिजिकल मीडियम चाहता है जो उसको अपने अनुभव के आधार पर उन चीज़ों को स्पष्ट करे, उसके मस्तिष्क को प्रेरणा दे, और उसका मस्तिष्क जो है उन चीज़ों को ग्रहण करके उसको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं वो देखिए अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो सैलरी तो उनको वैसे ही मिलती है अगर अंतरिक्ष में ना जाते, लेकिन वो क्या अंतरिक्ष में जा करके वो जीवन अपना दांव पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा करने से संतुष्टि मिलती है। आत्म संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो उसी से सेटिस्फाई होते हैं। ऐसे ऐसे आपको विज्ञान के या साहित्य के ऐसे ऐसे जो रचनाकार हैं या विभिन्न विद्याओं के अंकशास्त्र हैं और खगोल शास्त्र के ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अपनी जीवन का, अपने दिन का लगभग 80% समय पढ़ाई में ही लगा देते हैं और वो अपने कमरे से निकलते ही नहीं हैं। और उसके बाद उनको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 किताबें या 4 किताबें या 100 किताबें, कुछ किताबें लिख देते हैं, कुछ ज्ञान समाज को देते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा न करें तो उनका जीवन तो वैसे भी चल रहा है, लेकिन उनको ऐसा करने पर संतुष्टि मिलती है।
तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमको एक अच्छे गुरु की तलाश में रहता है। वो गुरु मतलब एक ऐसा ज्ञानी जो उसके ज्ञान को आगे की बातें बता सके, जितना वो जानता है, मतलब जहाँ तक वो सोच सकता है उसके आगे की बातें बता दे। तो ये सब अगर वो भक्त जो है शक्तियों को जागृत कर लेता है, देवी माता की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है, तो उसको ऐसे गुरु की तलाश जो होती है वो पूरी हो जाती है और वो गुरु उसको कहीं ना कहीं मिल जाता है और निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करता है और वो जो शक्तियाँ होती हैं उसको और भी दूसरे चरण में ले जाती हैं जहाँ वो सोच नहीं सकता है। मतलब वो जो साधक होता है जहाँ उसकी सोच ख़त्म हो जाती है उसके बाद की बातें हैं।